हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पुनीत मलिक, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, यशोदा हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में, ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बारे में। आजकल डेली बेसिस पे हमें ब्रेन ट्यूमर के केसेस देखने को मिलते हैं। रोज कोई ना कोई मरीज आता है जिसके ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस होता है। कॉमन सिम्टम्स की यदि हम बात करें, सिर दर्द के साथ उल्टी का आना, उल्टी के आने से सिर दर्द में राहत मिलना, आंखों में धुंधलापन आना, हाथ पैर में कमजोरी आना या फिर दौरे का आना, ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं ब्रेन ट्यूमर के। बाकी साइन एंड सिम्टम डिपेंड करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर किस जगह पर उपस्थित है और वो वहाँ किस नसों पे दबाव डाल रहा है। जैसे आँख की नस के पास जो ट्यूमर दबाव डालते हैं उससे आंखों की रोशनी को प्रभावित होता है। ऐसे ही पीछे सेरिबेलर ट्यूमर्स होते हैं, वो हमारी बैलेंसिंग को कंट्रोल करती है। जब वहाँ पे गांठ बनती है तो वो हमारे चलने को, हमारे बैलेंस को प्रभावित करता है। ऐसे ही कान की सुनने वाली नस के पास जब ट्यूमर आते हैं तो वो सुनने को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, डिपेंड करता है ट्यूमर किस जगह पर है, वो उस तरीके का सिम्टम डेवलप कराता है। डायग्नोसिस की बात करें, ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए जो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हम यूज करते हैं वो सीटी स्कैन, एमआरआई में भी रंगीन एमआरआई जिसे हम कॉन्ट्रास्ट एमआरआई ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में जहाँ पे हम मेटास्टेसिस का सस्पिशन रखते हैं, यानी कि कहीं और से ट्यूमर जो ब्रेन में आया हो, उन केसेस में हम पेट स्कैन की भी सहायता लेते हैं। ट्यूमर के यदि हम प्रकार की बात करें, ब्रेन ट्यूमर्स दो प्रकार का होता है, बेनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स मतलब वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, अपनी जगह पे ही रहते हैं और आसपास की नसों पे दबाव डालते हैं। ये ट्यूमर रिलेटिवली अच्छा ट्यूमर माना जाता है क्योंकि हमारे सर्वाइवल को प्रभावित नहीं करते हैं, और जब इन्हें निकाल दिया जाता है तो मरीज एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करता है और उसका सर्वाइवल प्रभावित नहीं होता है। दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, यानी कि जो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, लो ग्रेड ग्लायोमास और हाई ग्रेड ट्यूमर्स। लो ग्रेड ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो कितने ही लो ग्रेड ट्यूमर्स हैं जिनको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है, समय समय पर स्कैन करा के देखा जाता है कि वो बढ़ तो नहीं रही है, और यदि वो बढ़ते हुए नहीं पाए जाते हैं तो उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके ही वेट किया जाता है। एक होता है हाई ग्रेड ट्यूमर, यानी कि जो अच्छे ट्यूमर नहीं माने जाते हैं, बहुत तेज गति से बढ़ते हैं, वो हमारे सर्वाइवल को भी प्रभावित करते हैं। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, अगर हाई ग्रेड ट्यूमर है या कुछ एक ऐसे बेनाइन ट्यूमर्स हैं जिनका साइज 3 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, ऐसे केसेस में सर्जरी का रोल आता है। सर्जरी करके ट्यूमर को निकाला जाता है। आज के समय में कई ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी को बहुत ही सरल बना दिया है, जैसे कि न्यूरो नेविगेशन मशीन। हमारे पास यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर में न्यूरो नेविगेशन की मशीन है जो हमारे ट्यूमर को लोकलाइज करके बताती है कहाँ पे, जिसके कारण ब्लड लॉस कम होता है, प्रिसीजन ज़्यादा मिलता है। हमें हड्डी थोड़ा ही टुकड़ा निकालना पड़ता है और किस ट्रेजेक्ट्री से जाना है वो ब्रेन के अंदर जीमैप की तरह काम करता है। इसके अलावा जो हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं उसमें सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे पास यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में उपलब्ध है।